यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सदा प्रसन्न हो, तुम्हारा कल्याण हो। कहो तो मेरे परम शिष्य अम्बा इस समय वे अपने संघर्ष से लेकर अपने हस्तिनापुर राज्य में लेकर आया। मेरी दो बेटों का विवाह करवा दिया। जब मेरा विवाह आने का समय आया, मैं हमारा पिलाने के लिए जा रही थी और उसने कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। यदि ऐसी चाहते हो मुझे क्यों लेकर आया, क्यों लेकर आया? ले जाकर गई और फिर ठुकरा दिया। नहीं ये मुस्लिम नहीं, जिस प्रकार शिष्य हो उसी प्रकार शिष्य है। गुरुदेव को पाया गुरु और शिष्य को समझा करके तुम्हारा कार्य पूर्ण कराऊंगा। ठीक है गुरुदेव से साधन है। अम्बा आप ऐसा करें, स्थान छोड़कर आप मेरे साथ में चलिए, मेरी रक्षा करिए गुरुदेव। ठीक है अम्बा, चलो मैं तुम्हारी साथ चलता हूँ। आइए।
गुरुदेव और आप मेरी खुशियां में अरे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जय हो सदा तुम्हारी जय हो तुम्हारा कल्याण हो। आइए गुरुदेव आपको स्वयं मेरे पास आना पड़ा। आप किसी से भी आज्ञा भिजवा दिए थे, ये भेज दौड़कर आपके पास आ जाता नहीं। जिस प्रकार अपने गुरु के पास शिष्य जाता है, समय में गुरु भी शिष्य के पास जाता है। आज मैं तुम्हारे हस्तिनापुर में कुछ प्रस्ताव लेकर के आया हूं। गुरुदेव क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं? कहो। ये तेरी शिष्य अम्बा, इसे तो स्वीकार करो। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ज्ञात नहीं कि मैंने न विवाह करने का प्रतिज्ञा की है? क्या? हाँ गुरुदेव, मैंने आपको साक्षी मानकर जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की सौगंध उठाई है। क्या? हाँ गुरुदेव, तुमने ऐसी अटल प्रतिज्ञा की? गुरुदेव तुमने ऐसा कार्य नहीं किया। तुम्हें ये याद नहीं, तुम्हारे पिता शांतनु तुम्हें जिस समय युवराज घोषित किया था, क्या तुम प्रस्ताव को भूल गए? तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आदिनायक रहने का प्रण किया, ये तुमने उचित नहीं किया। इस समय मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें आदेश देता हूं, इस अम्बा के साथ विवाह करो। नहीं गुरुदेव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने सावधान, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, ये परशुराम जो चाहता है वही क्या दिखाता है। यदि इस प्रस्ताव को तुमने स्वीकार न किया गुरुदेव, परंतु मैं भी मजबूर हूँ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा आदेश देता हूँ। कल सूर्य का उदय होने के पश्चात हमारा तुम्हारा युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये मेरा आदेश है? कहो। आज रात्रि में कौन परामर्श कर लो, ध्यान कर लो, विचार कर लो। गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? या नहीं हो सकता, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। परशुराम जी ने कहा पूरा ठीक है, तो मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। कहो तुम विवाह करना चाहते हैं या युद्ध
मंदिर में आना या तो विवाह करना और या तो युद्ध करना, ऐसा परशुराम जी ने भीष्म से कह दिया। भीष्म विचार करने लगे, अब तो हमारा जीवन धर्म संकट में पड़ गया है। गुरुदेव तुमने कौन सी, मैं क्या करूं? आज देखिए भीष्म चिंतित है, सारी रात सोच विचार में पड़े हैं कि क्या किया जाए। गुरु से युद्ध, कहीं मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी जो कभी नहीं कर सकता। आगे उधर देखिए महाराज परशुराम जी। देव ये कैसी है? राग जमाता हूँ तो जमाया नहीं जाता, पाँव पढ़ाता हूँ पढ़ाया नहीं जाता, साथ सजाता हूँ सजाया नहीं जाता, उन नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता। जीते जिए न कब कमाऊंगा नहीं, मैं गुरुदेव पर धनुष उठाऊंगा नहीं। नहीं, मैंने इस हस्तिनापुर राज्य को यह वचन दिया है, मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन का विवाही रहूंगा। मैं गुरुदेव से अवश्य युद्ध करूंगा। ठीक है गुरुदेव, मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। सारी रात देखे मेरा शिष्य क्या करता है। रात तो काफी समय हो रहा नहीं आया। कौन समय और विश्वास करता हो कि बोली सिखता कहो भी तो मैं कौन सा विचार परामर्श किया। गुरुदेव मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते तो युद्ध के लिए तैयार हो रहा तो आप क्या गुरुदेव?
ये क्या? आज मेरा चित्त मेरे ही क्रोध में नहीं, सीते ये युग गिरता है। हल्की से जागो, जागो। मैं कहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परशुराम जी ने पूछा, मैं कहा हूँ? इस समय मैं ऐसा कांड में हूँ, कहा हूँ? गुरुदेव, आप अपने सिद्ध की गोद में, गुरुदेव दिल मिला करके फिर पराजित कर देते हैं युद्ध में। और उसके बाद भीष्म ने कहा शायद आगे गुरुदेव कोई बात मारे न मारे, इसलिए देखिए किस प्रकार से उसे विजय पत्र लिखवा ले। ये समय में पड़ा चल रहा तो मेरे पास वापस जाने का आदेश दिया, तुमने इसे प्रणाम किया और मैं अपने ब्रह्मस्त्र को वापस लिया। ये युद्ध तुम्हारा
गुरुदेव, इस प्रकार नहीं, आप मुझे विजय पत्र लिख कर दे दीजिए। ठीक है, ठीक, मैं तुम्हें विजय पत्र भेज करके दे रहा हूं। मैं गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म से युद्ध में कि आज के पश्चात मैं किसी भी क्षत्रिय बालक को कभी धनुर्विद्या विद्या युद्ध की कला नहीं सिखाऊंगा। आज मैंने इस पत्रिका में जो लिखा है, आज ये परशुराम प्रण करता है, आज के सिवा कोई क्षत्रिय बालक अपना शिष्य नहीं बनाएगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। अब मैं मजबूर हूँ। देखिए क्या बात कहते हैं। हे गुरुदेव, ये मैं क्या देख रही हूँ? गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, परंतु ये क्या हुआ? हाँ गुरुदेव, एक समय तुम्हारा गुरु अपने शिष्य भीष्म से परास्त हो गया। क्या कहा? तुम्हारा प्रण पूर्ण करा करके युद्ध हार गया। क्या कहा गुरुदेव? और देखिए से कहती है कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। क्या बातचीत करती है आप लोग देखे सीन के माध्यम से। ये भीष्म, आपने मेरे साथ विवाह नहीं किया और ना तो मेरा विवाह होने दिया। ये है अम्बा प्रतिज्ञा करती है कि तुम्हारे मौत का कारण ये है अम्बा बनेगी। इस जन्म के बाद चाहे हमें 7 जन्म तक लेने पड़े, आपकी मौत का कारण अम्बा बनेगी, और अम्बा किस प्रकार से करने वाला नहीं रहा है। हे संभू, हे दीनबंधु, ये अम्बा जो करने जा रही है इसे क्षमा कर देना। आओ भोलेनाथ, भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं। भोलेनाथ अम्बा से पूछते हैं और उसका उत्तर भोलेनाथ, तुम्हारा कार्य देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हे प्रभु, मैं आपसे वरदान को अवश्य मांगूंगी। हे प्रभु, जो है सब आपका और युवराज है, उसने मुझे मेरा विवाह भी नहीं करने दिया और मैं उससे कह रही हूँ विवाह करो तो विवाह भी नहीं करता है। तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि मैं इससे अपने मांग का बदला मैं उसे अवश्य चुकाऊं। ये वरदान देखिए अम्बा, अवश्य बदला लोगी,
लेकिन इस जन्म में नहीं। क्या? इसके लिए तुम्हें अगला जन्म लेना होगा, और जो जन्म शिखंडी के नाम से होगा, और महाभारत के युद्ध में तुम्ही देव भीष्म की मृत्यु का कारण